तो ये कहानी हमारे होने वाली है ली जून के बारे में, जो कि एक डिजास्टर क्लास हीरो है और वो 13 ज़ोडिएक्स में से एक मेंबर है। और 13 ज़ोडिएक्स हमारे अर्थ के लोगों को क्रिम्सन आइज डीमन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो एक दिन जियोन अपने 12 ज़ोडिएक्स के साथ जाते हैं क्रिम्सन आइज मॉन्स्टर के बेस पे अटैक करने के लिए। और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं फाइट करने के लिए, सभी 12 ज़ोडिएक्स जियोन को अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। पर जियोन अकेला ही उन क्रिम्सन आइज मॉन्स्टर से फाइट करता है, लेकिन तभी उन 12 ज़ोडिएक्स में से एक ज़ोडिएक वापस आता है और जियोन के पीछे से उसको स्टैब कर देता है और जियोन को वहीं पे मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन जियोन उसी हालत में बचे हुए सारे क्रिम्सन डीमन से अकेले ही फाइट करता है और फाइट करते करते मर जाता है। लेकिन 20 साल बाद वो वहीं से दोबारा रिबॉर्न होता है अपना बदला लेने के लिए। तो अब हम इस स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं एक रेस्टोरेंट को, जहाँ पे जियोन और उसका दोस्त बैठ के खा रहे होते हैं। और जियोन के दोस्त का नाम होता है ह्यूगो ओट्रिस और वो एक सेक्रेटरिस सेंट होता है। फिर ह्यूगो बहुत ही सीरियस फेस बना के बोलता है, ध्यान से सुनो जियोन, तुम कल मरने वाले हो। ये सुन के जियोन बोलता है क्या? और फिर वो हंसते हुए बोलता है, ओ टेस्को, क्या तुम मेरे को इतनी बुरी तरीके से मारना चाहते हो? और टेस्को ह्यूगो का कोरियन नेम है। फिर हम देखते हैं जियोन के हाथ में 2 ड्रम स्टिक रहता है। वो दोनों को खाते हुए बोलता है, तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो कि मैं 2 ड्रम स्टिक खा रहा हूँ, है ना? और इतना सुन के ह्यूगो बहुत ही चिढ़ जाता है और बोलता है, मैं ओ टेस्को नहीं हूँ, मैं ह्यूगो ओट्रिस हूँ। मगर जियोन हंसते ही रहता है। फिर जियोन अपना ड्रम स्टिक खाते हुए बोलता है, मेरे को पता है कि तुम इतने चिंता में क्यों हो, लेकिन मैं मरने नहीं वाला मेरे दोस्त। और मैंने अकेले ने ही जितने क्लैमिटीज को मारा है, तुम 12 सेंट ने भी मिलके उतना नहीं मारा होगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं इतने आसानी से मर जाऊंगा? और ये सुन के ह्यूगो पूरा चुप हो जाता है और वो मनी मन सोचने लग जाता है उस डीमन टावर के बारे में, जहाँ से क्लैमिटीज या फिर बोलो डीमंस आते हैं। फिर हमको डीमन टावर दिखाया जाता है और ह्यूगो बोल रहा होता है कि ये वही जगह है जहाँ से सबसे खतरनाक क्लैमिटी आते हैं और उन क्लैमिटी ने पूरे मानवता का सत्यानाश कर दिया। और ये सब स्टार्ट होता है 20वीं सदी के लास्ट में, जब क्लैमिटीज अचानक से धरती पे प्रकट हो गए और उन लोगों ने पूरी मानवता को एक किनारे पे करके छोड़ दिया अपने ओवरवेलमिंग पावर से। और पूरी ह्यूमन बीइंग उन क्लैमिटीज के खौफ में थे कि तभी 12 गॉड्स, जो कि खुद को डिवाइन गॉड्स बोलते हैं, वो अर्थ पे प्रकट हुए। फिर उन डिवाइन गॉड्स ने सारी ह्यूमन बीइंग्स को प्रॉमिस करा कि वो उन लोगों को ऐसा पावर देंगे जिससे वो सारे क्लैमिटीज को हरा पाए। फिर वो डिवाइन गॉड 12 अवेकेंड को सिलेक्ट करते हैं अपना पावर देने के लिए। लेकिन तभी कुछ अलग सा होता है, एक 13 अवेकेंड पैदा हो जाता है और उस अवेकेंड को किसी भी गॉड ने कोई ब्लेसिंग नहीं दिया। पर उसके बावजूद भी वो अवेकेंड सबसे ज्यादा पावरफुल और अमेजिंग था। अब आप लोग सोच रहे होंगे, भाई वो 13 अवेकेंड कौन है? भाई वो है हमारा ली जियोन। फिर हम देखते हैं ह्यूगो जियोन से बोल रहा होता है, शुक्रिया जियोन, शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने इस डीमन टावर पे अपना जीत पा लिया है। फिर जियोन वहाँ एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है, ओ टेस्को, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे को 5 साल तक फ्राइड राइस खरीद के दो। ये सुन के ह्यूगो बोलता है, क्या तुम थक नहीं गए हो इतना फ्राइड चिकन खा के? और फिर ह्यूगो थोड़ा चिढ़ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं, मैं ओ टेस्को नहीं हूँ, मेरा नाम है ह्यूगो ओट्रिस। फिर जियोन सड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलता है, मेरे को उस नाम की आदत नहीं है। फिर हम 2 ज़ोडिएक को देखते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक ज़ोडिएक बोलती है, अगर हम इस राउंड में क्रिम्सन आई को हरा देते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे, है ना? फिर दूसरा ज़ोडिएक बोलता है, भले ही लोग कुछ भी बोले, ये तो बहुत ही खतरनाक क्लाइमेटी है, तो इसके बदले में हमें 100 बिलियन यॉन तो मिलना ही चाहिए। और उन दोनों ज़ोडिएक की बात सुन के हमारा जियोन बोलता है, क्यों ना हम इन सबको सेटल करें और हम किसी 7 स्टार होटल में रहे हवाई के, वो भी 10 साल के लिए। और ये सुन के दोनों ज़ोडिएक को समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा है जियोन। फिर जियोन बोलता है, क्योंकि क्रिम्सन आइज के चक्कर में बहुत सारी कंट्रीज बैंकरप्ट होने के कगार पे है। और उतने में ही पीछे से वो मोटा वाला ज़ोडिएक बोलता है, ली जियोन, सुनो, क्या तुमको पता है तुमको बहुत सारा पैसा चाहिए हमारे साथ डील करने के लिए, और तभी जाके तुम अपने फेस को ठीक कर सकते हो, जो कि एक टाइम पे हैंडसम हुआ करता था, और अपनी इंजर्ड बॉडी को भी। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और पीछे से हमारा ली जून बोल रहा होता है, अगर अच्छे से बोले तो लोग इनको सेंट बुलाते हैं, पर देखा जाए तो असली में ये तो चोर है जो बस खुद के बारे में ही सोचते हैं। फिर वो दोनों थोड़ी दूर आगे जाके वापस रुक जाते हैं और पीछे मुड़ के बोलते हैं, और हाँ सुनो, किसी भी इंसिडेंट वाली जगह भागते हुए मत चले जाना, बस इसीलिए कि वो तुम्हें मदद के लिए बुला रहे हो।
क्योंकि हमको वहाँ पे और भी ज्यादा विक्टिम चाहिए, जिससे कि वो लोग हमें और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स दे। ये सुन के जियोन बोलता है हाँ कुछ भी, अब चलो चलते हैं यहाँ से। और वो मनी मन सोच रहा होता है हरामी साले, जब मैं क्रिम्सन आइस को हरा दूंगा उसके बाद मैं इन सभी लोगों से अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सभी टावर के एंड में पहुंच चुके होते हैं। और वहाँ पहुंच के वो जो देखते हैं वो देख के सबका हालत खराब हो जाता है और बोलते हैं द डीमन टावर बॉस द क्रिम्सन आइज है। फिर हम क्रिम्सन आइज को देखते हैं और वो बहुत ही भयानक होता है और वो उन सभी ज़ोडिएक्स को देख रहा होता है। फिर जियोन बोलता है सोचा जाए तो कितना ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है बस इसके हमें देखने से ही। और उतने में ही वो क्रिम्सन आइज जोर का चिल्लाता है और पूरा धरती कांपने लग जाता है और वो सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद उन लोगों के पाँव के नीचे से जमीन फटने लग जाता है और उसके बाद जमीन के अंदर से लावा निकलने लग जाता है। पर जियोन कैसे तैसे खुद को बचा लेता है, पर वो लावा का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो सीधा ऊपर निकलने लग जाता है और जितने भी ज़ोडिएक होते हैं वो सभी आसपास गिर जाते हैं। और उतने में ही हम देखते हैं वो लावा का पावर इतना ज्यादा होता है कि टावर को चीरते हुए सीधा आसमान में पहुंच जाता है। और क्रिम्सन आइस का पावर देख के जितने भी सैंड्स होते हैं डर के मारे कांपने लग जाते हैं। और वो लोग उठ के देखते हैं उनके सामने बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका होता है और उस गड्ढे के अंदर लावा बह रहा होता है। और दूसरी तरफ वो क्रिम्सन आइस अपने सिंहासन में बैठे हुए उन सबको देख रहा होता है और हंस रहा होता है। और उतने में एक सैंड डर के मारे कांप रही होती है और बोलती है रन अवे, भागो यहाँ से। और फिर जितने भी सैंड्स होते हैं सभी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो भागते हुए बोलते हैं हम कैसे लड़ सकते हैं ऐसे किसी के साथ। पर हम उतने में देखते हैं हमारा जियोन वहाँ से भागता नहीं है, वो वहीं पे खड़ा रहता है और बोलता है तुम लोग किस हिम्मत से बोल सकते हो कि तुम लोग सैंस हो। और फिर हम देखते हैं जियोन अपने स्वॉर्ड को दोनों हाथ से टाइट से पकड़ लेता है और बोलता है चलो ये सब कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन किसी भी हाल में कोई अगर इस क्रिम्सन आइस को हराने वाला होगा तो वो बस मैं ही हूँगा। फिर जियोन अपने स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए बोलता है मैं ली जियोन, और ये बोलते ही वो जंप मारता है और सीधा क्रिम्सन आइस के ऊपर पहुंच जाता है और वो उस क्रिम्सन आइस को मार डालता है। पर उतने में एक सैंड वापस आता है और जियोन को आगे पीछे से स्टैप कर देता है और जियोन को एक ट्रैप के अंदर फेंक देता है। और फिर हम देखते हैं जियोन बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ एक साथ फाइट कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये सब कितना बकवास है, लास्ट में जाके मैं एक स्वॉर्ड से जाके हिट हुआ और मैं आके एक ट्रैप में फंस गया और समय कितना ज्यादा बीत चुका है और बाहरी दुनिया कैसा होगा और क्या यहाँ का टाइम फ्लो और वहाँ का टाइम फ्लो एक ही जैसा होगा। पर अभी तो मैं बहुत ही ज्यादा आलसी हो चुका हूँ वो सब सोचने के लिए, मेरे को तो बस अभी इन सभी को मारना होगा क्योंकि ये जगह एक स्पेशल ट्रैप है जहाँ अनगिनत क्लाइमेटीज अपने आप समान होते रहते हैं। और उतने में ही हम देखते हैं जियोन के सामने अनगिनत क्लाइमेटीज का पूरा एक पहाड़ सा होता है और जियोन का हालत बहुत ही ज्यादा खराब रहता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसका एक हाथ कट चुका होता है। लेकिन तब भी जियोन बोलता है तुम क्या सोच रहे हो, बस इतना काफी होगा मेरे को मारने के लिए। फिर जियोन बहुत ही भयानक सा चेहरा बनाते हुए बोलता है तुम बस वेट करो, मैं पक्का सरवाइव करूंगा और मैं तुम सभी हरामियों का सर धड़ से अलग कर दूंगा। फिर टाइम पास होता है और 20 साल बाद हम देखते हैं जियोन अभी भी अपने पाँव पे खड़ा होता है और हम देखते हैं एक क्लाइमेटीज जमीन में गिरा रहता है और बोलता है ये इम्पॉसिबल है, तुम इस जगह पे कैसे पहुंच सकते हो। फिर हम जियोन को देखते हैं और हम देखते हैं कि जियोन का दाढ़ी और बाल बहुत ही बढ़ चुके होते हैं और जियोन बोलता है तुम ही लास्ट बचे हो। और हम देखते हैं वो क्लाइमेटीज डर के मारे कांप रहा होता है और बोलता है कोई बचाओ मेरे को, कोई है क्या यहाँ पे। पर जियोन बोलता है चिल्लाओ जितना चिल्ला सकते हो और वो क्लाइमेटीज बोलता है मेरे को छोड़ दो। पर जियोन अपने पाँव से उस क्लाइमेटीज का सर कुचल देता है और उसको मार डालता है। फिर जियोन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और बोलता है फाइनली ये सब खत्म हुआ। और फिर हम देखते हैं जियोन रोने लग जाता है, उसके बाद वो अचानक से चलने लग जाता है और बोलता है अब मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमको शहर को दिखाया जाता है और शहर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब रहता है। और उतने में शहर के बीच से एक आवाज आता है जल्दी भागो यहाँ से। और उतने में ही हम देखते हैं दो आदमी बहुत ही तेजी का भाग रहे होते हैं और उनमें से एक बोलता है मैंने तुमको मना करा था वहाँ जाने से। फिर दूसरा बोलता है मेरे को क्या पता, मेरे को तो लगा आज सेफ होगा और मुझे क्या पता था कि हमारी मुलाकात हाई रैंक क्लाइमेटीज से हो जाएगा। और हम देखते हैं सुअर जैसे दिखने वाले क्लाइमेटीज उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वो लड़का हंस रहा होता है लेकिन उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है अब हम मरने वाले हैं।
और फॉर्च्यून टेलर ने मेरे को आज बताया था कि मैं बहुत ही भयानक मॉन्स्टर से मिलने वाला हूँ, और वो बिल्कुल ही सही था। और हम देखते हैं वो क्लाइमेटिस बहुत ही तेजी से दौड़ के आते हैं और उन दोनों पे अटैक कर देते हैं, और वो दोनों उसी टाइम जमीन में गिर जाते हैं। फिर वो क्लाइमेटिस उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर वो लड़का उठता है और बोलता है, काश खाली अगर जियोन ने ही उस डीमन टावर को सरवाइव करा होता तो ये क्लाइमेटिस हमारे लिए उतने मुश्किल नहीं रहते। और तभी हम देखते हैं डीमन टावर का गेट खुल रहा होता है और वो दोनों बहुत ही हैरानी से देख रहे होते हैं डीमन टावर की तरफ। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट से पूरा डीमन टावर तबाह हो जाता है, और वो दोनों भी उस ब्लास्ट में आ जाते हैं। और हम देखते हैं जहाँ पे ब्लास्ट होता है वहाँ पे बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो दोनों बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों के नीचे आके फंस जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, अभी हमारे साथ क्या हुआ? फिर दूसरा वाला बोलता है, जिम उधर देखो, उस टूटे हुए टावर के अंदर से कोई इंसान निकल के आ रहा है। और दूसरा वाला बोलता है, क्या एक इंसान? और उनमें में हम एक इंसान को देखते हैं जिसका मसल्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और वो उसी ब्लास्ट के अंदर खड़ा रहता है और वो अपने हाथों में मुक्का मारते हुए बोलता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को पीछे से स्टैप करने का। और हम देखते हैं वो इंसान और कोई नहीं, ली जियोन ही रहता है। वो द्वार से रिवॉर्न होता है बिल्कुल ही न्यू लुक के साथ। फिर जियोन पावर अप करते हुए बोलता है, तुम साले सब के सब अब मरने वाले हो। फिर हम उन दोनों लड़कों को देखते हैं, वो दोनों लड़के ली जियोन को देख रहे होते हैं उन सभी क्लाइमेटिस को बड़े आसानी से मारते हुए, और वो दोनों बोलते हैं, क्या मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा, ये सभी ऑरेंज क्लास क्लाइमेटिस हैं जिनको मारने के लिए हाई रैंक अवेकेंड को भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये तो उन सभी को मच्छरों की तरह मारे जा रहा है। और फिर हम देखते हैं ली जियोन ने उन सभी क्लाइमेटिस को मार मार के एक बड़ा सा पहाड़ बना रखा होता है। फिर ली जियोन उन दोनों लड़कों की तरफ देखता है जो पत्थरों के अंदर फंसे हुए थे। फिर वो छलांग मार के उन दोनों के बीच के सारे पत्थरों को तोड़ देता है, पर वो दोनों लड़के वो देख के बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर वो दोनों इतना ज्यादा डर जाते हैं, उनमें से एक बोलता है, रुको रुको, तुम हम पे अटैक नहीं करने वाले हो है ना? फिर दूसरा वाला रो ही रहा होता है। फिर जियोन उन दोनों लड़कों की तरफ देख के बोलता है, हाँ ह्यूमंस, फिर शायद सब कुछ क्लियर हो चुका है। और वो दोनों साइड से बोल रहे होते हैं, हाँ हम बच गए। फिर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, उनमें से एक बोलता है, यूस वो बंदा टावर के अंदर से आया है, वो कितना ज्यादा इनक्रेडिबल है ना? फिर दूसरा लड़का बोलता है, जिम तुम्हें क्या लग रहा है वो जगह कैसा होगा, और तुम क्या सोच रहे हो कि कोई उस जगह से बच के आ सकता है? वो बंदा शायद आसपास ही होगा जब टावर टूट के नीचे गिर गया। फिर वो दोनों राहत की सांस ले ही रहे होते हैं कि उतने में ही जियोन के पीछे से एक बहुत बड़ा क्लाइमेटिस निकल के आता है। उस क्लाइमेटी को देख के जियोन को तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन दोनों लड़कों की गांड फट जाती है उस क्लाइमेटी को देख के, और वो दोनों रोते हुए बोलते हैं, ये नहीं हो सकता, वुल्फ के बॉस ही आ गया बाहर। और वो बोलते हैं, ह्यूंग जल्दी से भागो यहाँ से। पर हम देखते हैं हमारा जियोन उस क्लाइमेटी को देख के मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो क्लाइमेटीज वो देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर वो अपने मुंह से बहुत ही बड़ा पावर का गोला छोड़ता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर उस ब्लास्ट के बाद वहाँ पे पूरा सन्नाटा हो जाता है। फिर वो दोनों लड़के अपना आँख खोलते हैं और बोलते हैं, क्या हम जिंदा हैं अभी भी? फिर वो लड़का जियोन को देखता है जो कि बहुत ही स्टाइल में अपने जेब में हाथ रख के खड़ा होता है उसके सामने, और हम देखते हैं उस क्लाइमेटी का अटैक जियोन से टकरा के उसके साइड से निकल जाता है, पर जियोन का कुछ उखाड़ नहीं पाता। और वो दोनों लड़के बोलते हैं, क्या इसने अभी हमको प्रोटेक्ट करा? फिर हमारा जियोन मुस्कुराते हुए बोलता है, यू फकिंग शिट हेड। और ये बोलते ही वो बहुत तेज का छलांग मार के हवा में पहुंच जाता है, और फिर वो बहुत ही तेजी से नीचे आता है मुक्का मारते हुए और बोलता है, तुम बस एक टट्टी से मूर्ख हो। और जियोन सीधा जाके उस क्लाइमेटिस के सर पे अपना मुक्का मार देता है और वो क्लाइमेटिस वो मुक्का खा के वहीं पे मर जाता है। और वो देख के उन दोनों लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर जियोन उस मरे हुए क्लाइमेटिस के सामने खड़ा होकर बोलता है, क्या इस बार ये सही में खत्म हो गया? फिर जियोन उन दोनों लड़कों की तरफ देख के बोलता है, अगर मैं देखूं तो तुम दोनों। और वो दोनों बोलते हैं, हाँ बोलो। फिर जियोन बहुत ही भयानक तरीके से बोलता है, जाओ यहाँ से। और वो दोनों जियोन को देख के डर के मारे कांपने लग जाते हैं और बोलते हैं, कहाँ जाए हम दोनों? फिर जियोन मुस्कुराते हुए बोलता है, जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। ये सुन के दोनों को समझ ही नहीं आता वो क्या बोले। फिर जियोन बोलता है, जाओ और मेरे लिए कुछ कपड़े भी लेते हुए आना। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रेस्टोरेंट के अंदर जियोन खा रहा होता है। और फिर जब वो दोनों बिल देखते हैं, उन दोनों की आत्मा उनका बॉडी छोड़ देता है क्योंकि इतना ज्यादा बिल होता है। और वो दोनों जियोन की तरफ देख के बोलते हैं, इसने $10,000 का खाना खाया, और वो भी फास्ट फूड के दुकान से, और जिसमें इसने 120 प्लेट खाया, वो भी खुद से। फिर हम जियोन को देखते हैं, जियोन खा खा के पूरा फूल चुका होता है। और जियोन बोलता है, तुम दोनों ने बोला था कि तुम दोनों के पास ज्यादा पैसे नहीं है, तभी मैंने ज्यादा नहीं खाया। और ये सुन के वो दोनों बोलते हैं, क्या मतलब तुम्हारा कि तुमने ज्यादा नहीं खाया? फिर जियोन बोलता है, तुम दोनों के साथ क्या गलत है? तुम दोनों ने ही बोला था कि तुम मेरे को कुछ भी खरीद के दोगे तुम्हारी जान बचाने के बदले में। फिर जियोन वेट्रेस से
बोलता है और एक प्लेट रोमन नूडल्स प्लीज। और वो सुन के उनमें से एक लड़का बहुत ही तेज कर चिल्लाता है, बोलता है ए रुको। फिर दूसरा वाला लड़का जियोन से बोल रहा होता है कि तुम क्या हो, क्या तुम कोई डिवाइन कैप्टन हो और तुम टावर के पास क्या कर रहे थे। फिर जियोन अपना दांत खुजाते हुए बोलता है अरे मैं तो टावर के अंदर से आया हूँ और वही आके निकला मैं। और ये सुन के वो बोलते हैं तुम टावर के अंदर से आए हो। फिर जियोन बोलता है अरे ये सब छोड़ो, मेरे को तुम दोनों से कुछ पूछना है। फिर वो लड़के बोलते हैं तुम कौन हो, तुम तो कोई साधारण इंसान नहीं लग रहे हो और मैं तुम्हारे अंदर से कोई मैजिक पावर क्यों नहीं सेंस कर पा रहा हूँ। फिर दूसरा लड़का बोलता है अरे ऑब्वियसली यार ये तो कोई चमचा ही होगा। और बोलता है क्या तुम कोई डिसिप्लिन नहीं हो जो कि गॉड के पावर से अवेकेंड हुआ है। फिर जियोन चम्मच पे अपना शक्ल देखते हुए बोलता है अरे वो सब चूते हैं, मैं उन सब चूड़ोलों को क्यों सर्व करूं। और जैसे ही जियोन अपना शक्ल देखता है चम्मच में, वो बहुत ही हैरान हो जाता है और वो खुद को ही नहीं पहचान पाता। और फिर वो जल्दी से टेबल से उठता है और बोलता है क्या आसपास कोई मिरर है क्या। फिर वेट्रेस बोलती है अरे उस साइड को है। फिर जियोन जल्दी से जाता है शीशे के पास और अपना शक्ल देखता है शीशे में और बोलता है क्या मेरा पूरा बॉडी रिकवर हो चुका है। और बोलता है वो बोन्स बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे रिकवर होना बिना मेरे पावर को रिस्क करे हुए, पर अब मैं जब देखूं तो मेरा लेफ्ट आर्म ही वापस उग चुका है। फिर वो अपने हाथ को देखता है और उसके हाथ में एक मार्क दिखता है और हम देखते हैं वो मार्क एक सांप के शेप में होता है। फिर अचानक से वो मार्क ग्लो करने लग जाता है और जियोन के बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावर निकलने लग जाता है, पर जियोन उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके पीछे से आवाज आने लग जाता है तुमने डेथ को एक्सपीरियंस करा है और तुमने इम्पॉसिबल को अचीव करा है और तुम्हारी जितनी भी एबिलिटीज थी सब एक न्यू बॉडीज में ट्रांसफर हो चुका है और तुम्हारे जितने भी अचीवमेंट थे टावर के अंदर सब एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो चुका है और तुमने ज़ोडिएक स्किल को जनरेट कर लिया है और तुम्हारे पास पहले जितने भी यूनिक स्किल्स और निशानी थे सब ट्रांसफर हो चुका है और सब इवॉल्व हो चुका है और अब तुम एक ऑफियूकस का स्ट्रेंथ यूज कर सकते हो। और हम देखते हैं जियोन के बॉडी से इतना ज्यादा पावर निकलता है कि उसके पीछे एक ऑफियूकस मतलब एक बहुत बड़ा सांप निकल के आ जाता है और उतने में जियोन एक दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है और वो पीछे मुड़ के देखता है एक बहुत बड़ा सांप होता है। फिर जियोन उस सांप को छूता है और उस सांप का पूरा बॉडी ग्लो करने लग जाता है, लेकिन फिर वो वापस से अचानक उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। पर जियोन को समझ नहीं पाता उसके साथ क्या हुआ था अभी। उतने में वो लड़का आता है और बोलता है ह्यू क्या तुम ठीक हो, और ह्यू का मतलब होता है बड़ा भाई। फिर जियोन बोलता है क्या तुम दोनों ने किसी सांप को देखा अभी। फिर वो लड़का बोलता है मैंने तो किसी सांप को नहीं देखा, लेकिन मैंने ये देखा कि तुमने अपना कपड़ा लिया और बहुत ही तेजी से भाग के गए मिरर की तरफ और फिर तुमने अपने हथेली को पकड़ा और बहुत ही तेज का चिल्लाने लग गए। फिर जियोन अपने हाथ को देख के बोलता है क्या इन लोगों को वो सब नहीं दिखेगा। फिर हम देखते हैं ली जियोन के सामने एक सिस्टम खुल जाता है और उस सिस्टम में लिखा होता है तुम अब ऑनर बन चुके हो ऑफिशियर्स के। और फिर और भी ज्यादा सिस्टम खुल के आ जाते हैं, उनमें से एक होता है सुपर रीजनरेशन और उसमें लिखा हुआ होता है कि उसके बॉडी में कोई भी डैमेज पड़ेगा वो अपने आप से रिस्टोर्ड हो जाएगा और उसका बॉडी बिल्कुल ही न्यू तरीके से फॉर्म हुआ है, लेकिन इसके बदले में एक छोटा सा पेनल्टी है, उसका फिजिकल एबिलिटीज 50% तक कम हो जाएगा 1032 घंटों के लिए। फिर जॉन वो देख के बोलता है अच्छा मेरी सारी फिजिकल चेंजेस इस सुपर रीजनरेशन के चक्कर में है, पर ये सब तो मैंने कभी भी नहीं सुना किसी सेंट के मुंह से भी कभी। लेकिन उन सब से ऊपर मैं किसी गॉड का प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहा हूँ, मगर उन सब के बावजूद जो कुछ भी हुआ मेरा बॉडी अब रिकवर हो चुका है और ये उतनी भी खराब चीज नहीं है। लेकिन फिलहाल तो मेरे को बस यही करना है कि मेरे को उन सभी सेंट्स को मारना है जो मेरे को छोड़ के भाग गए थे और उस सेंट को तो बहुत ही बेरहमी से मारूंगा जिसने मेरे को पीछे से स्टैप करा। फिर जियोन बहुत ही एक्साइटिंग सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मैं तो यही सोच के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैं कैसा उस हरामी को टॉर्चर करूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पुलिस ने उस डीमन टावर के आसपास बैरिकेड लगा दिया होता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और उनमें से 2 लोग बात कर रहे होते हैं क्या ये सच है ना टूटने वाला डीमन टावर अब टूट के गिर चुका है। दूसरा इंसान बोलता है हाँ अब पूरी दुनिया ये सुन के पागल हो जाने वाली है और डीमन टावर इजा का निशानी था और क्या ये सब काम ली जॉन के फॉलोअर्स का है और शायद ये उन लोगों का भी काम हो सकता है जो उसको हेट करते हैं। फिर दूसरा बंदा बोलता है हाँ हो सकता है, मगर तुम उस क्लैमिटीज की तरफ देखो, एक हाई रैंक्ड अवेकेंड सेंट के लिए भी बहुत मुश्किल होता है ऐसे क्लैमिटीज से लड़ने के लिए, मगर कौन है ऐसा इस दुनिया में जिसने इन सभी क्लैमिटीज का पिछवाड़ा लाल कर दिया और डीमन टावर का भी। दूसरा बंदा बोलता है क्या ली जुआन ये सब सरवाइव कर गया और क्या वो वापस आ गया। फिर दूसरा बंदा बोलता है मेरे को तो ये सब नहीं पता, बस अभी हम वेट कर सकते हैं। फिर दोबारा से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मीडिया वाले किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और मीडिया वाले पूछ रहे होते हैं आप अपने थॉट्स के
बारे में बताइए कि आप क्या सोचते हैं टूटे हुए टावर के बारे में, और क्या आप बिलीव करते हैं कि ली जॉन सरवाइव कर चुका है डीमन टावर को। और हम देखते हैं मीडिया वाले सेंथ ऑफ द राम का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उसका नाम होता है यूंग वी, और वो मीडिया वालों का सवाल सुन के बोलता है नो कमेंट्स, और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर दोबारा से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो अपने गाड़ी के अंदर बैठा हुआ होता है और अपने चश्मे को तोड़ते हुए बोलता है ली जॉन कितनी बार मैं ये नाम सुनूं आज पूरे दिन, तुम लोग अभी भी यही कहना चाह रहे हो कि वो जिंदा है और उसने 20 साल तक डीमन टावर को सरवाइव करा। फिर वो अपने जेब से शिकार निकालते हुए बोलता है ना ये पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे 10,000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर थे और ऊपर से वहाँ पे सभी ऑल ब्लैक रैंक के डीमंस थे और खाली क्रिम्सन आइस से बच के आना वही बहुत ही मिरेकल वाली बात था, और खाली एक ही इंसान कैसे सरवाइव करेगा वहाँ पे। फिर वो शिकार पीते हुए बोलता है उसके बॉडी में तो पहले से बहुत ज्यादा चोट लग चुका था और उसका पावर भी बहुत ज्यादा खत्म हो चुका था, और अगर सही में उसने डीमन टावर को सरवाइव कर लिया है तो ये सब खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ जियोन फोन में देखकर बोलता है कैसा रहेगा अगर मैं इसको सबसे पहले मारूं। फिर दोबारा से सीन चेंज होता है और हमें एयरपोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ एक प्लेन से कोई उतर रहा होता है और नीचे जितने भी गार्ड खड़े रहते हैं वो बोलते हैं स्वागत है आपका, और 12 कॉन्स्टेलेशंस में से किसी एक से मिलके हम बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। और हम देखते हैं प्लेन से जो उतर रहा होता है वो और कोई नहीं ह्यूगो ओर्ट्रस होता है और वो अब एक कॉन्स्टेलेशंस ऑफ सेक्रेटरीज बन चुका होता है। फिर ह्यूगो प्लेन से उतर के बोलता है प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे है। फिर एक गार्ड बोलता है प्राइम मिनिस्टर आपका रेजिडेंस में वेट कर रहे हैं और हमने आपके लिए गाड़ी का इंतजाम कर दिया है वहाँ पे। फिर ह्यूगो बोलता है ठीक है, और वो वहाँ से जाने लगता है। उधर से 2 गार्ड उसको देख के बोलते हैं वाह वो कितना ज्यादा अच्छा है और वो जैसा ही कोई चूजन वन हो सकता है। और ह्यूगो गाड़ी में बैठ के वहाँ से चले जाता है। फिर गाड़ी में बैठ के वो कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजने लग जाता है और वो बोलता है अरे यार फिर से वही रिपोर्टर्स, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ थ्योरी बनाते रहते हैं ली जॉन के जिंदा होने के बारे में। और हम देखते हैं किसी अननोन नंबर से उसके फोन पे कॉल आ रहा होता है, पर वो अपना फोन को उल्टा करके रख देता है और बोलता है इस बात को ऑलरेडी ही 20 साल हो गए हैं। फिर वो बैठे बैठे याद करने लग जाता है उस पल को जिस टाइम उसने ली जॉन को बोला था कि वो कल मरने वाला है, पर ली जॉन पूरी तरीके से इग्नोर मार देता है ह्यूगो की बात को। फिर ह्यूगो याद करने लग जाता है उस रेड को और बोलता है उस डीमन टावर रेड के टाइम ली जॉन ने मेरे को बोला था कि मैं बाहर के सारे क्लाइमेटीज का ध्यान रखूं, और मैं पूरी टाइम प्रे करते रहा कि मैंने जो भविष्य देखा था वो गलत हो जाए और ली जॉन सेफली वापस आ जाए। तभी 12 सेंट आके उसको ली जॉन के मरने की खबर देते हैं और ये सुन के ह्यूगो बोलता है क्या तुमने क्या बोला, क्या हुआ है ली जॉन को। और जो 12 सेंट गए थे जॉन के साथ वो सभी लोग उसको छोड़ के वापस आ गए और अपने साथ बस रेड आई लेके आए, और जिससे कि हम 12 डिवाइन मेरे को भी शामिल करके हमको हीरो घोषित कर दिया गया और उसके बाद हमें बहुत ही ज्यादा पावर और अथॉरिटी मिल गया। फिर हम देखते हैं ह्यूगो हॉस्पिटल में होता है और वो किसी को बोल रहा होता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि जॉन मर चुका है और मैंने हर बार रिक्वेस्ट करा कि वो ली जॉन को ढूंढे, पर वो हमेशा बोलते रहे ये हम नहीं कर सकते ह्यूगो ओर्ट्रिस। और जो ये बंदा बोल रहा होता है वो कॉन्स्टेलेशन ऑफ कैंसर होता है, उसका नाम होता है सांगोली मोलैंग। और सांगोली बोलता है कि ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि उस टावर से कितने ज्यादा क्लाइमेटिस निकले हैं, और रही बात ली जॉन की उसका जिंदा होना तो कोई सेंस ही नहीं बना था, और अगर तुम उसके बारे में इतना ही चिंतित हो तो तुम खुद ही जा सकते हो उसको ढूंढने के लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा तुमको। और इसका मतलब तो यही होगा कि बस 11 कॉन्स्टेलेशन ही रहेंगे। और उसकी बात सुन के ह्यूगो को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। फिर वापस हम प्रेजेंट में आते हैं और ह्यूगो बोल रहा होता है हाँ यार जियोन भले ही जितना भी ताकतवर हो उसका वापस आना तो नामुमकिन है और अभी तो बहुत ही लेट हो चुका है। फिर वो जियोन को याद करते हुए बोलता है जियोन, और उतने में ही ड्राइवर बोलता है मिस्टर ह्यूगो प्राइम मिनिस्टर का वीडियो कॉल आ रहा है। फिर प्राइम मिनिस्टर बोलता है मिस्टर ह्यूगो क्या आप वहाँ पे है। फिर ह्यूगो बोलता है हाँ बताइए क्या हुआ है। फिर प्राइम मिनिस्टर बोलता है क्या आपने वो न्यूज सुना कि डीमन टावर गिर चुका है। और ये सुन के ह्यूगो अपने सर पे हाथ रख के बोलता है अरे यार फिर से वही बात नहीं। फिर ह्यूगो प्राइम मिनिस्टर से बोलता है मेरे को माफ कर दीजिए प्राइम मिनिस्टर, अगर आप ये बोलने वाले हैं कि जाओ और जियोन की तलाश करो तो मैं आपको अभी ही मना कर दूंगा। और जियोन मर चुका है उसी दिन उसी टावर पे, और डीमन टावर का जो इंसिडेंट है वो जियोन के किसी फॉलोअर ने करा होगा। और क्या आप इस इशू को अपने इलेक्शन वोट के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर बोलता है नहीं मैं उस बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मगर मेरे को कोरियन गवर्नमेंट से जो न्यूज मिला उसके अनुसार जो कॉल रैंक हुआ कुछ टाइम पहले। और ये सुन के ह्यूगो बोलता है क्या कौन सा कॉल लाइन। और फिर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं लियो जीन का एक्सक्लूसिव कॉल लाइन। और
और इतना सुनते ही ह्यूगो पागल सा हो जाता है और वो सीट को पीटने लग जाता है और बोलता है क्या आप सच बोल रहे हो। और ये देख के ड्राइवर थोड़ा डर सा जाता है। फिर ह्यूगो बोलता है जल्दी से कार रोको, और ड्राइवर बोलता है ठीक है सर, और वो कार रोक देता है। फिर ह्यूगो खुद से बोलता है अब ये मत बोलना कि अभी जो मैं कॉल रिसीव कर रहा था वो। फिर ह्यूगो अपने फोन को चेक करता है जिसमें 13 मिस कॉल और एक वॉइस मैसेज आ रखा होता है। फिर ह्यूगो अपने फोन को उठाता है और उस वॉइस मेल पे क्लिक करता है और उसको सुनने लग जाता है। और फिर उस वॉइस मेल से आवाज आता है, हे ओ टेस्को, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और मैं तुमको जान से मार डालूंगा, गुड लक। और वो आवाज सुन के ह्यूगो थोड़ा डर सा जाता है और बोलता है ये आवाज क्या ये सही में जियोन है। फिर ह्यूगो अपने ड्राइवर से बोलता है जल्दी से कार घुमाओ, हम एयरपोर्ट वापस जा रहे हैं। फिर ड्राइवर बोलता है मिस्टर ह्यूगो, इंग्लैंड के बिजनेस मीटिंग का क्या होगा। फिर ह्यूगो बोलता है उसकी किसको चिंता है, तुम बस जल्दी से एयरपोर्ट वापस लो। फिर ड्राइवर बोल रहा है ठीक है सर। फिर वापस से हम रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे जियोन अपने फोन को देख रहा होता है और बोलता है देखने में तो ऐसा लग रहा है टेस्को अब बड़ा हो चुका है और उसने मेरे कॉल को इग्नोर करना सीख लिया है। फिर वो लड़का बोलता है ह्यूंग, आप इतने टाइम से किसको कॉल कर रहे थे। फिर जियोन बोलता है तुम्हें वो जल्दी देखने को मिलेगा। फिर जियोन फोन को देख रहा होता है और बोलता है अच्छा तुम इस चीज को स्मार्टफोन बोलते हो, और ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। और मैं जब टावर के अंदर गया था तब 2005 था और अब 2025 होगा और ये वर्ल्ड कितना ज्यादा अच्छा बन चुका है। फिर वो लड़का बोलता है क्या ये आपका पहली बारी है कि आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो। और वो बोलता है आप इसमें इंटरनेट का यूज करके न्यूज भी देख सकते हो। फिर जियोन बोलता है अच्छा न्यूज, और क्या मैं इसमें ली जियोन के बारे में आर्टिकल भी पढ़ सकता हूँ। फिर वो लड़का बोलता है बिल्कुल, और अभी तो ली जियोन का आर्टिकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है और अगर आप ऐसा करोगे तो आर्टिकल सामने आ जाएगा। फिर हम देखते हैं वो दोनों मिलकर आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं और उतने में ही ली जियोन कुछ हेट कमेंट्स को पढ़ लेता है और उस हेट कमेंट को पढ़ के ली जियोन का दिमाग खराब हो जाता है और ली जियोन उस फोन को बहुत ही टाइटली पकड़ने लग जाता है और वो देख के वो लड़का बोलता है अरे मेरा फोन। फिर ली जियोन बहुत ही गुस्से में बोलता है अच्छा उस रेड आइज को किसने पकड़ा, उन मफकर ने, वो लोग थे जो डर गए और वहाँ से भागा है। फिर ली जियोन अपने गुस्से को काबू करता है और बोलता है अरे यार ये सब कुछ नहीं, अपने गुस्से को काबू करो, ये सब कुछ भी नहीं है। फिर ली जियोन और एक आर्टिकल देखता है जिसमें ली जियोन के विल के बारे में होता है। उस आर्टिकल में वो सब लिखा होता है कि ली जियोन अपने मरने के बाद अपने प्रॉपर्टी के साथ क्या करना चाहता है। फिर ली जियोन बोलता है हाँ मैं एग्री हो गया था कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी अनाथ लोगों को डोनेट कर दिया जाएगा। और अब पढ़ के देखते हैं क्या सही में ऐसा हुआ है क्या। और जैसे वो आर्टिकल ओपन करता है उसमें लिखा होता है कि ली जियोन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मरने के बाद 12 सेंट को डोनेट कर दिया है ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए। और ये पढ़ के तो उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। फिर वो उस लड़के के फोन को तोड़ देता है और बोलता है अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उन सभी को मार डालूंगा और उनके बॉडी के हर एक पार्ट को अलग कर दूंगा। और हम देखते हैं वो लड़का अपने फोन के टूटने के गम में अपना आंसू बहा रहा होता है, लेकिन ली जियोन को उन सबसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो वापस बैठ जाता है और सोचने लग जाता है कि अभी मैं क्या करूं, और अगर मैं अभी अपने रिटर्न का अनाउंसमेंट कर भी देता हूं तो मैं अभी बहुत ही ज्यादा अलग दिखता हूं जैसा मैं 20 साल पहले दिखता था। और अगर मैं अभी जाऊंगा और लोगों को ये बोलता फिरूंगा कि मैं ली जियोन हूँ तो लोग मेरे को पागल समझेंगे। और फिलहाल के लिए मेरे को तो चुप ही रहना चाहिए और उन सैंध हरामियों को एक एक करके देखूंगा मैं। और दूसरी तरफ वो लड़का अभी भी रो रहा होता है अपने फोन को हाथ में लेके और बोलता है मेरे को अभी भी इसका इंस्टॉलमेंट प्लान को भरना है। और उस लड़के का दोस्त उसको दिलासा दे रहा होता है, पर उतने में ही जियोन का सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि उसे कोई देख रहा है। फिर ली जियोन बहुत ही चौकन्ना हो जाता है और बोलता है ये प्रेजेंट। और इतना बोलते ही वो रेस्टोरेंट से बाहर चले जाता है और पीछे से वो लड़का बोलता है ह्यूंग आप कहाँ जा रहे हो। और ली जियोन बोलता है मैं बस थोड़ा फ्रेश हवा खाने जा रहा हूँ। और जैसे ही ली जियोन बाहर जाता है वो देखता है हवा में होल्ड गॉड्स उड़ रहे होते हैं। और होल्ड गॉड एक टाइप के गॉडली क्रिएचर्स होते हैं जो कि डिवाइन गॉड्स कंट्रोल करते हैं। और ली जियोन उन सबको देख के बोलते हैं क्या ये सब एरिस के चमचे हैं। और उतने में ही ली जियोन का सिस्टम उसे बोलता है ये सभी हाउस होल्ड गॉड्स है और ये एक बैरियर बना रहे हैं और ये सभी एरिस के अंडरलिंग्स है और बाकी के डिवाइन गॉड्स की पावर डिक्रीज हो चुका है और ये हाउस होल्ड गॉड रिक्वेस्ट कर रहे हैं ट्रिब्यूट के लिए। ली जियोन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथों में मुक्का मारते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा दिखाने का कि ये सब तुम्हारी जगह है, जबकि तुम पूरे टाइम डिवाइन गॉड्स के पिछवाड़ चाटते रहते हो। और अब मैं ली जियोन ये सब बोल ही रहा होता है कि उतने में से उसके साइड से आवाज आता है और कोई बोल रहा होता है क्या यार हमेशा लोग ली जियोन करते रहते हैं। और ली जियोन ये सुन के बोलता है क्या, और वो देखता है कि साइड से एक आदमी और एक औरत आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि यार लोग कितना हल्ला करते हैं, बस उसी के बारे में बात करते रहते हैं। और वो औरत बोलती है मैं भी वही बोल रही हूँ, वो तो पूरी न्यूज में छा रखा है। और वो आदमी सिगरेट पीता हुआ बोलता है हाँ यार मैं वही सोचूं लोग उसे इतना अटेंशन क्यों देते हैं जबकि वो मर चुका है। और वो लड़की बोलती है हाँ यार। और फिर हम देखते हैं उस आदमी के ब्लेजर पे कुछ गोल्ड का कॉइन चिपका हुआ होता है
और वो गोल्ड कॉइन देख के वो दोनों लड़के बोलते हैं अरे यार ये दोनों तो जिमिनी ग्रुप के हैं। फिर वो आदमी ली जियोन को नोटिस करता है और बोलता है हैं? और उतने में पीछे से वो लड़का बोलता है यूं जल्दी से यहाँ आ जाओ, और अगर तुम उन लोगों के साथ बहस करोगे। फिर उतने में ही हम देखते हैं ली जियोन को, वो उसको घूर रहा होता है। फिर वो आदमी भी ली जियोन को देख के बोलता है तुम क्या देख रहे हो, भाड़ में जाओ। फिर वो लड़का वो देख के रोने लग जाता है और बोलता है यार अब हम गए। फिर वो आदमी सिगरेट पी के सारा का सारा धुआं ली जियोन के मुंह पे मारता है। फिर वो आदमी बोलता है तुम गुस्से में दिख रहे हो, और अगर तुम गुस्से में है मेरे को मारो। फिर वो लड़की उस आदमी को रोकते हुए बोलती है अरे ओपा यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये लड़का अपने पैंट में मुंह देगा। फिर वो आदमी ली जियोन के गले को पकड़ के उससे पीछे ढकेल लेता है और बोलता है बिल्ली, अब समझ जाओ बिल्ली का मतलब। और वो आदमी वहाँ से जाते हुए बोलता है ऐसे ही लोग होते हैं जो ली जियोन को लाइक करते हैं। और वो लड़की बोलती है अच्छा सही में। फिर वो बोलता है यार पता नहीं क्यों लोग सबसे वीक सेंट को पसंद करते हैं, और कि ऐसा तो नहीं कि वो कोई झूठा सा सेंट है। और ये सब बातें ली जियोन सुनता रहता है और उसका गुस्सा धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ रहा होता है। फिर वो लड़का ली जियोन को शांत कराते हुए बोलता है यूंग तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, ऐसे अपने गुस्से को कंट्रोल करो, क्योंकि वो लोग जिमिनी के बहुत ही हाई रैंक लोग हैं। पर ली जियोन कहाँ किसी के सुनने वाला था, वो जोर से चिल्लाता है अरे वो चूतिए, और वो सुन के वो साइड से वो लड़का रोने लग जाता है। फिर वो दोनों घूमते हैं और बोलते हैं चूतिए, क्या उसने अभी हमको चूतिया बोला? फिर ली जियोन अपने अंगूठा फोड़ते हुए बोलता है हाँ तुम दोनों कपल कॉकरोचेस। तो इसके आगे क्या होगा, ली जियोन उन दोनों के साथ क्या करेगा, वो सब जानने के लिए आप लोग चैनल पे बने रहे और जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा सब्सक्राइबर गोल है 400 का, तो जल्दी से पूरा कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।